मेरे बच्चे, तुम उन्नति की राह में हो। जी, शुभ समाचार को सुनने के लिए कई वर्षों से तुम्हारा मन बेचैन है। लो, वह शुभ समाचार 3 दिनों के भीतर आने वाली है। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारा एक स्वप्न जो नामुमकिन था पूरा होना, अब पूरा होने वाला है। यूनिवर्स की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रही हैं जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। जो भी कमियां थीं वह सब अब चरिता में बदल जाएंगी। श्रेष्ठ हो, तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग सा बदलाव होगा। बहुत बड़ी मुसीबत अचानक से तुम्हारे सर से टलने वाली है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है। सोचा नहीं था तुमने वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सही समय आने वाला है। समय सबका घूमता है। तुम्हारा भी एक समय तुमने विपत्ति देखी, कठिन समय देखा, दूसरों का छल देखा। तुमने जिसका साथ दिया उसने ने भी साथ देने से इनकार कर दिया, परंतु यह सारे समय टल चले गए और आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। सही समय पर सही निर्णय लेना, तभी तो सही निर्णय का तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आई थीं, तुम्हारे पास अब नहीं। जीवन आसान होता चला जा रहा है, रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। बरस रही है तुम। परमपिता परमेश्वर की कृपा, आगे बढ़ो, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह नया समय सही है। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थीं, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा, तुम पर सुख बरसेगा, तुम पर वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूं। तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानियां अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। यह संसार जगमगा आएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे कार्य की प्रश होगी। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा आपने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हैं। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेंगे, मन आनंदित हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं तुम्हें। परमपिता परमेश्वर उजागर होने जा रहा है। एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। खुशियों से जीवन भर उठेगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर आ रही है। तुमने संघर्ष किया है, हर एक कार्य पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। तुम्हारे संघर्षों का, कठिन परिश्रम का अब सही फल मिलने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पनाएं की थीं, वह खुशियां तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिनों शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है। दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे, परमपिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां वाली है। इसलिए मेरे बच्चे में और तुम्हारे पूर्वज यहां चाहते हैं कि तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह अस्वीकार नहीं है कि तुम वक्त में से आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ऐश्वर्य शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं और होते। लेकिन डेयरी का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं।
इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपको यूनिवर्स ने इस संदेश को सुनने के लिए खुद चुना है। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहते हैं कि समझ लो कि आपके जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज आपके जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि आप एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में आपको प्यार और सम्मान प्राप्त हो। आपने कभी किसी के बात की अवेयर नहीं की, किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। आपको दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसलिए आप सामने वाले के हृदय में उतर जाते हो। अब देखो, दुनिया जो आपको थी, अब वह कैसे अपनाती है। लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, आपके कदमों में आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके जीवन से हर कमी दूर होगी और आपके हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपसे मिलने के लिए आपके भीतर के जो अट्रैक्शन पावर है, वह इस हद तक बढ़ जाएगी कि लोग के दीवाने हो जाएंगे। आपके कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। अतीत में झांक, आपने कुछ कठिन प्रिय आपकी ही एक पितृशक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहती है। इस वक्त वह आपको कुछ देना चाहती है। तुम अपने जीवन में एक नया सवेरा देखोगे। अंधेरा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। यह पल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने बदल ली है। अपनी दशा चुना जा रहा है। तुम्हारी एक नई रात, तुम भाग्यशाली हो। भाग्य बदला जा रहा है। एक योजनाएं बनाई जा रही हैं। आपके लिए परमपिता परमेश्वर इस वक्त आपको कुछ देना चाहते हैं। समझने का प्रयास करें। सफलता सीमित है, उन्हें ही प्राप्त होगी जो इसके लिए प्रयत्न करेगा। आपकी जीत का परचम लहराएगा। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलेगा। धन का अंबर लग जाएगा। ऐसा जीवन देखोगे। तुम परिस्थितियां बदल जाएंगी, व्यक्तित्व बदल जाएंगी। कठोर से कठोर भी इस वक्त तुम्हारा साथ देंगे। छल्ला नहीं जाएगा। कहीं से भी आप परमेश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। मन अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा। यह सुनहरा समय है, यह उज्जवल समय है। तकलीफ दूर होने वाली है। जीवन से और अच्छे कार्यों का फल मिलने वाला है। कुछ बात है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें खास बनाती है। तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो। इसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही सुरक्षित है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम सफलता की ओर लेकर जाएगा। कुछ ऐसी चीजें तुम देख पा रहे हो जो निरंतर तुम प्राप्त करोगे। भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि तुम अचानक से प्राप्त होने वाली खुशियों पर ध्यान न दौड़े। भीतर जो भी कमियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ गुण है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत, खुद को पहचानो। यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ दे रही हैं। माध्यम बन रहा है। यह समय तुम्हारे प्रयास को सफल रूप देने के लिए बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम मेरे बच्चे, तुमने कई बार ऐसे कार्य किए हैं जिसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी तुम दूसरों की खुशियां देखते हो, मांगते हो। अब बारी तुम्हारी है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने, कभी वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं, शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाएंगे। वह सब दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बंधनों में तुम बुद्ध से जा रहे हो। ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे। बहुत ही खूबसूरत। इसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। यह समय है जब स्वर्ग में तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी पूर्वज देवी, जो सदियों से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करती आ रही है,
तुमसे संवाद करना चाहती है। वह इस क्षण का इंतजार कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें अपने पद का चुनाव करना है। लेकिन कुछ अदृश्य बाधाएं हैं, कुछ कर्मों का बोझ है जो तुम्हें देवी से संवाद करने से रोक रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त होना है जिनमें वर्षों से जकड़ी हुई है। देवी के संदेश में एक रहस्य छुपा है, एक रहस्य जो केवल तुम ही खोल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के उन अशुद्धियों को पहचानना होगा जो तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर रही है। तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अपने आप से और अपने सच्चे मार्ग से भटकाव महसूस किया है। यह वह क्षण थे जब तुमने अनजाने में ऐसे कर्म किए जो अब तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गए। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए आ तो रहे। मैं तुम्हें यह बताना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य क्षमा है। देवी कहती है कि क्षमा का वह दिव्य गुण तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर सकता है जो अभी तुम्हें स्वर्ग से जुड़े संदेशों को सुनने से रोक रहे हैं। जब तुम अपने भीतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है या एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। देवी तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए असली प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। ये लोग तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मरण आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में है। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सदुपयोग करोगे। देवी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम अपने भीतर की को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच है, अपने पुराने घावों का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी यह आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से।